नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। अब सोचिए, जब एक महाशक्ति के महान नेता ही झूठ बोलने लगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर झूठ फैलाने लगे, तो बाकी देश क्या ही करेंगे। हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। वो डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध को लेकर मंच सजाते हैं और बार बार झूठ फैला देते हैं। इस बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई और उसमें राग आलाप दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने वाला था, लेकिन अगर मैं खड़ा नहीं होता तो भारी तबाही आ जाती। मेरी वजह से भारत पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ तो पूरा बोला, लेकिन एक सच जरूर बोल गए, और वो सच है फाइटर जेट गिरने का। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया कि जब भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हो रहा था और जब बवाल मचा हुआ था तो उस दौरान 7 फाइटर जेट गिरे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं बताया कि किसके फाइटर जेट गिरे थे। यह बात डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद होगा कि दूसरी बार कह रहे हैं। और कब कह रहे हैं? जब भारतीय सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और पाकिस्तान के पसीने छुड़ाते हुए खुलासा यह कर दिया गया था कि पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और एक अवाक जासूसी विमान को भारतीय सेना ने मार गिराया है। चलिए ग्राफिक्स दिखाते हैं और ट्रंप ने क्या दावा किया है, फिर से झूठ राग आलाप दिया है, वो आपको बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से भारत को आंख दिखाई है और इस बार ट्रंप ने फिर दावा कर दिया है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक परमाणु युद्ध को होने से रोका था। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में 7 फाइटर जेट गिरे थे। हालांकि ट्रंप के दावे का मोदी सरकार पहले से ही खंडन कर चुकी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में खड़े होकर ट्रंप की जमीन हिलाते हुए ट्रंप को आईना दिखाया था और साफ साफ कह दिया था कि भारत पाकिस्तान के बीच जो विवाद हुआ, जो बवाल हुआ, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हुआ और पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारत ने पाकिस्तान में तबाही मचाई। भारत की सेना ने पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने थे उनको नास्तनाबूद किया, ताबड़तोड़ तरीके से पाकिस्तान पर प्रहार किया, आतंक को कुचला और इसी के साथ साथ जो आतंक के सपोर्टर थे उनको सबक सिखाया गया। जब पाकिस्तान इस मार से, तबाही से परेशान हो गया तो भारत के आगे खुद गिड़गिड़ाया। लगातार सीज फायर की अपील करते हुए पाकिस्तान नजर आया। पाकिस्तान की तरफ से जो असीम मुनीर थे, शहबाज शरीफ थे, वो बार बार कभी चाइना पहुंच जाते, कभी अमेरिका पहुंच जाते, कभी ईरान से गुहार लगाते कि किसी तरह भारत को रोक दिया जाए। उसके बाद जब आखिर में पाकिस्तान में भारी तबाही मची, उसके एयरबेस तबाह कर दिए गए, उसके परमाणु ठिकानों तक के करीब मिसाइलें दाग दी गई, तो पाकिस्तान को लगा बहुत ज्यादा तबाही मच रही है, खतरा बढ़ रहा है। अगर परमाणु हथियार तबाह हो गए उसके, तो पूरा पाकिस्तान ही तबाह हो जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान जब भारत के आगे गिड़गिड़ाया, रहम की भीख मांगी, तो उसके बाद भारत बातचीत के लिए आगे आया और दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई और सीजफायर लागू हो सका। ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी। भारत बार बार लगातार कह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में खड़े होकर यह बात कही, ट्रंप को आईना दिखाया। अब ट्रंप क्यों ये राग उलाप रहे हैं, ये भी समझ लीजिए। ट्रंप का मकसद साफ साफ है। उनका मकसद है, उनको शांति दूत बनना है, नोबेल पुरस्कार चाहिए, और वो मिल नहीं रहा है क्योंकि तमाम देश ट्रंप के खिलाफ खड़े हैं, ट्रंप का सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई उन्हें नॉमिनेट नहीं कर रहा है। सिर्फ चंद वो देश जो उनके गुलाम बन बैठे हैं, खासकर पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया या फिर इजराइल हो गया, ये वो देश हैं जो ट्रंप को चाहते हैं कि नोबेल पुरस्कार मिल जाए, क्योंकि ट्रंप इन्हें पर्दे के पीछे से हथियार पहुंचा रहे हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जो जिन देशों के साथ उनका युद्ध छिड़ा हुआ है उनके खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं। अब देखिए, इजराइल और ईरान के बीच बवाल हुआ तो ट्रंप ने पूरी तरीके से इजराइल को सपोर्ट किया, क्योंकि इजराइल के साथ ट्रंप खड़े इसलिए नजर आए क्योंकि इजराइल पूरी तरीके से ट्रंप की, उन्हें नोबेल पुरस्कार देने हों, चाहे ट्रंप के को कोई डील उनके साथ करनी उनके देश के साथ, तो ट्रंप के बहकावे में इजराइल पूरी तरह से आ रहा है। तो ऐसे में ट्रंप ने देखिए ना सिर्फ इजराइल का सपोर्ट किया बल्कि ईरान में घुसकर तबाही तक मचा दी, क्योंकि ट्रंप को यह दिखाना था मैं बहुत महान हूं, शांति दूत हूं। खुद युद्ध में कूद गए। अब ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच जब उनकी नहीं चल पाई तो उन्होंने फिर रुख किया रूस यूक्रेन की तरफ। वहां भी युद्ध रुकवाने का तमाम तरीके के दावे किए गए कि
1 महीने में युद्ध रुकवा देंगे सत्ता में आने के बाद। लेकिन क्या हुआ, ट्रंप की लगातार बेइज्जती हुई। पुतिन को घर तक बुला लिया, अलास्का में बिठा लिया, मीटिंग की गई कि किसी तरह यह युद्ध रोक दिया जाए, प्रेशर बनाया गया, धमकियां दी गई, लेकिन पुतिन ट्रंप के बहकावे में नहीं आए। और जिसके बाद इसका नतीजा क्या हुआ, ट्रंप को सिर्फ बेइज्जती झेलनी पड़ी और अभी तक यह युद्ध रुक नहीं पाया है। अब कहा जा रहा है कि खुद पुतिन जेलेंस्की से बात करेंगे, जो उनकी आपस की शर्तें हैं उनको हो सकता है माने ना माने या क्या उस पर विचार विमर्श किया जाए। लेकिन ट्रंप की यहां बात किसी ने नहीं मानी, ना जेलेंस्की ने मानी ना पुतिन ने मानी। यानी ट्रंप के घर में ट्रंप की बेइज्जती कर पुतिन वापस लौट गए और अभी तक सीजफायर लागू नहीं किया गया। जब ट्रंप को लगा कि अब चारों तरफ से बेइज्जती हो रही है, एक तो टैरिफ वॉर से घिरे हुए हैं और दूसरी तरफ वो रूस यूक्रेन वाला जो युद्ध रुकवाने की बात कर रहे थे, दावे कर रहे थे, बड़े बड़े महान बनकर दिखा रहे थे, लेकिन ट्रंप को जब वहां सफलता नहीं मिली तो फिर से भारत पाकिस्तान पर आकर बैठ गए। फिर से राग अलाप रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर मेरी वजह से लागू हुआ, अगर मैं बीच में नहीं आता, व्यापार को लेकर दबाव नहीं बनाता तो दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध हो जाता। फिलहाल ऐसा होता या नहीं होता ये तो खैर वक्त बताता, लेकिन ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले आपको सुनवा देते हैं। What the war with India and Pakistan, that was the next level. That was going to be a nuclear war. They already shot down 7 jets. That was raging. तो सुन लिया आपने, ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तानाशाह नहीं हूं, मैं एक बहुत समझदार व्यक्ति हूं। दो देशों के बीच जब कुछ संघर्ष विराम हो जाता है तो मैं सामने आता हूं और उसके बाद मैं पूरी महानता से काम करता हूं। लेकिन ट्रंप की ये जो झूठी बयानबाजी है उस वक्त बेनकाब हो गई ट्रंप जब भारतीय संसद में खुद खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्रंप को दो टूक जवाब देते हुए कह दिया गया, क्योंकि ट्रंप के बयान पर यहां का जो विपक्ष है वो लगातार माहौल बना रहा था, लगातार मोदी सरकार को घेरने के लिए ट्रंप के बयान को हथियार बना रहा था, आरोप लगा रहा था कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, ट्रंप ने पहल की तब ये युद्ध रुक पाया और क्रेडिट मोदी सरकार लेने की कोशिश कर रही है। तमाम तरीके के आरोप विपक्ष ने लगाए, संसद तक मुद्दा खींच लिया, सवाल उठाए गए, ये भी आरोप लगा दिए गए। ये बताइए, सवाल ये उठाए गए विपक्ष की तरफ से, ये बताइए कि कितने विमान अपने गिरे। ये नहीं पूछा गया कि भारत ने कितनी बड़ी कार्रवाई की, कितने पाकिस्तान में आतंकी मारे, कितना पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, लेकिन उनको अपना नुकसान जानना है। तो ऐसे में अब मोदी सरकार ने न सिर्फ यहां के विपक्ष को आईना दिखाया बल्कि ट्रंप को भी खरी खोटी सुनाई और दो टूक जवाब दिया गया। फिर से ट्रंप ने वही राग अलाप दिया है। अब ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों भारत के खिलाफ वो खड़े, ये भी समझ लीजिए। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच एक डील होने वाली थी और ट्रंप कोशिश में थे कि किसी तरह बहुत जल्दी में ये डील हो जाए, भारत के बाजार अमेरिका के लिए खुल जाए, भारत के डेयरी उत्पाद हो चाहे और कोई उत्पाद हो, उसके लिए भारत अपने बाजार खुले तौर पर अमेरिका के लिए खोल दे। लेकिन जो अमेरिकी उत्पाद थे उसमें कमियां पाई गई, क्योंकि जो वहां के डेयरी उत्पाद थे, गायों को जो चारा खिलाया जाता था उसमें कुछ नॉनवेज वाला जो पाउडर मिलाया जाता है वो मिलाया जाता था। तो ऐसे में भारत सरकार ने साफ मना कर दिया कि डील इस समझौते पर नहीं हो सकती, जो शर्तें हैं ट्रंप की वो नहीं मानी जाएंगी। भारत सरकार नहीं झुकी, मोदी सरकार नहीं झुकी और डील नहीं हो पाई। ट्रंप ने एक तरफ टैरिफ लगाकर मोदी सरकार को तोड़ने की कोशिश की, भारत को गिराने की कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार डटकर ट्रंप का सामना लगातार करती रही और आज भी जवाब ट्रंप को मुंहतोड़ तरीके से दिया जा रहा है। इसी वजह से ट्रंप इतना चिड़े हुए हैं और लगातार भारत के खिलाफ नए नए कदम उठा रहे हैं। पहले टैरिफ वॉर किया और अब भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर भारत को अंक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारत की तरफ से ट्रंप को बार बार और हर बार बेनकाब किया गया और इस बार भी जल्द उन्हें जवाब दे दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।